गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए हम 8th क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका आज वीडियो नंबर 5 जो है वो करने वाले हैं। ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि अलग अलग तरह की मिट्टी को अलग अलग तरीके से इरिगेट किया जाता है। हमने पढ़ा कि बीज किस तरह से बोए जाते हैं, कौन कौन से जो है ऑर्नामेंट्स जो औजार होते हैं उनकी मदद से बोए जाते हैं, बीज किस तरह से अच्छे किस्म के क्वालिटीज़ के बनते हैं, उन सबको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल की सिंचाई जो है हमारे देश में किस तरह से की जाती है, और टाइप्स ऑफ सॉइल की जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी सॉइल है उसमें क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, कि किसी खेत में सिंचाई के तौर पर हमें कितना पानी देना है ये उस खेत की मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल होल्ड्स लेस वाटर, यानी कि सैंडी सॉइल। देखिए सबसे पहले आप बात कर लेती हूँ मैं सॉइल की। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी जो हमारे खेतों के अंदर होती है। इसमें भी हमने अभी बोला सैंडी सॉइल कंज्यूम्स लेस वाटर, सैंडी सॉइल होल्ड्स लेस वाटर। सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है, सैंड यानी रेत। तो सैंडी सॉइल होती है रेतीली मिट्टी। तो जो रेतीली मिट्टी होती है वो कम पानी सोखती है। इट इज़ ऑल्सो लूजेज वाटर क्विकली थ्रू एवेपोरेशन। देखिए जब भी आप किसी रेतीली मिट्टी के अंदर पानी मिलाएंगे तो सबसे पहली बात वो पानी को जल्दी से ऑब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, पानी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगी, वो जल्दी गीली हो जाएगी और पानी को कंज्यूम नहीं करेगी। और जब बात होगी इवेपोरेशन की यानी कि वाष्पीकरण की, जो कि सूरज की रोशनी में जो गर्मी से पानी उड़ जाता है, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि ये मिट्टी जो है सबसे पहले पानी छोड़ देगी और सबसे पहले इवेपोरेशन पानी का इस मिट्टी से हो जाएगा, सैंडी सॉइल से। ठीक है, तो देयरफॉर अ क्रॉप ग्रोन इन सैंडी ऑयल नीड्स मोर वाटर। और जब ये पानी जल्दी से कंज्यूम नहीं करेगी और बहुत जल्दी से इवेपोरेट कर देगी पानी को, इसका मतलब ऐसी मिट्टी में जो फसल उगाई जाएगी वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, उसे बार बार पानी देने की जो है ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी बहुत जल्दी पानी जो है वो इवेपोरेट कर देगी। तो इसलिए बहुत कम टाइम में जल्दी इसमें इरिगेशन की ज़रूरत होगी। The water holding capacity of sandy soil can be increased by mixing manure such as decomposed cattle dung and plant material। देखिए अब सैंडी सॉइल जो होती है उसकी वाटर कंज्यूमिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसे बढ़ाना चाहें अगर हम तो हमें इसमें मैन्योर मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो हमें खाद उर्वरक होती हैं उन्हें हमें इसमें जो है मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि डीकम्पोज्ड कैटल डंक यानी कि जो हमारे पशु होते हैं उनका गोबर, वो भी डीकम्पोज यानी सड़ा हुआ जो उनका अवशेष होता है वो, या प्लांट मटेरियल जो सड़े गले पत्ते होते हैं उनसे जो हम डीकम्पोज्ड एक मैन्योर बनाते हैं, उससे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ाई जा सकती है। सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड क्ले होल्ड मोर वाटर। देखिए क्ले ऐसी मिट्टी, देखिए अभी हमने सैंडी मिट्टी तो पढ़ ली, सैंडी सॉइल। अब हम बात करेंगे क्ले सॉइल की, कि वो सॉइल जिसमें ह्यूमसेस यानी सड़े गले पत्ते और मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष ह्यूमसेस ज़्यादा होते हैं, और क्ले होती है, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होती है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है होल्ड्स मोर वाटर, वो पानी ज़्यादा सोख सकती है। ठीक है, इट रिमेन्स मॉइस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक बार अगर अब वो मिट्टी जो है गीली हो जाए तो वो बहुत टाइम तक गीली रह सकती है, उसके अंदर नमी रहेगी, मॉइस्ट रहेगा चिकनी मिट्टी के अंदर। देयरफॉर अ क्रॉप ग्रोन इन अ क्लेई सॉइल कंज्यूम्स लेस वाटर। इसीलिए क्योंकि ये बहुत एक बार गीली करने पे बहुत टाइम तक गीली ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे जो फसलें बोई जाती हैं उनमें जो है पानी जो है बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन देखते हैं कि सिंचाई के क्या जो है इम्पोर्टेंस है, और ये आपके नोट्स भी हैं, ये आपको CW में लिखने भी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन देखिए, इरिगेशन प्रोवाइड्स मॉइस्चर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स यानी बीज के अंकुरित होने के लिए
जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर जो है इरिगेशन से ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इरिगेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सिंचाई है वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्लांट जो हैं वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इरिगेशन हेल्प्स द प्लांट्स टू परफॉर्म केमिकल एक्टिविटीज़, फोटोसिंथेसिस, जैसे कि जब अगर सिंचाई होगी, पानी रहेगा, तभी जो है केमिकल एक्टिविटीज़ जो है प्लांट जो करता है फोटोसिंथेसिस जैसी वो कर पाएगा। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम हॉट विंड्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि ये जो इरिगेशन होता है, ये इरिगेशन फसलों को बचाता है गर्म हवाओं से, या बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तो ये जो पानी का छिड़काव होता है या इरिगेशन होता है ये उससे उसके पौधे की रक्षा करता है। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, और क्योंकि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट पानी में घोल करके जड़ों तक पहुंचाएं तो वो जड़ें जो होती हैं पानी से उसको बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो न्यूट्रिशंस पहुंचाने का भी एक अच्छा तरीका है इरिगेशन। उसके बाद में इरिगेशन ऑफ फील्ड्स बिफोर सोइंग हेल्प्स इन द प्लोइंग द फील्ड्स, और अगर हम बीज बोने से पहले एक बार मिट्टी को जो है गीला कर दे, इरिगेट कर दे, तो वहाँ पे प्लोइंग यानी कि उस खेत को जोतने में बहुत आसान। देखिए गीली मिट्टी रहेगी तो खेत जो है आसानी से जोता जा सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। अब हम पढ़ेंगे लेटेस्ट इरिगेशन मेथड्स, यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस इरिगेशन मेथड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल खेती में लिया जाता है इरिगेशन का मेथड, वो क्या है देखते हैं। सम ऑफ लेटेस्ट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इरिगेशन के जो मेथड्स हैं वो है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, यानी फव्वारा विधि और बूंद बूंद विधि। देखिए दीज आर इकोनॉमिकल इन अनइवन एरियाज एंड प्लेसेस वेयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर एग्जिस्ट। ये सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छे आइडियाज़ हैं जहाँ अनइवन एरियाज़ हैं, मतलब उबड़ खाबड़ एरियाज़ हैं जहाँ कहीं पानी है कहीं नहीं है, और जहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है वहाँ पानी बचा बचा कर जो है बिना वेस्ट किए सिंचाई करने के लिए भी ये बहुत अच्छे मेथड होते हैं। थ्रू दीज मेथड्स वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ प्रिवेंटेड, और इन मेथड्स को यूज़ करके पानी जो है उसकी बचत हम कर सकते हैं। देखते हैं स्प्रिंकलर। इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप आर यूज्ड। इस जो मेथड है इसमें लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल पाइप्स यानी कि क्षैतिज पाइप जो हैं वो लिए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे नोजल्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, घूमते हुए नोजल्स होते हैं टॉप के ऊपर। दीज आर जॉइंड विद द मेन पाइपलाइन, और ये हॉरिजॉन्टल पाइप जो है मेन पाइपलाइन से जोड़े जाते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe through a pump, it escapes with a force from a rotating nozzle in all directions. It resembles as a raining or drizzling. It is very useful in sandy soil. देखिए यहाँ क्या कह रहा है ये कि जैसे ही हम पानी को अलाउ करेंगे बहना मेन पाइप से, ठीक है, एक पंप के जरिए जब हम मेन पाइप से पानी को बहाएंगे तो जो नोज़ल्स हैं जो कि रोटेटिंग नोज़ल्स हैं चारों तरफ घूमते हैं, वहाँ से पानी एस्केप करेगा यानी छूटेगा बहुत फोर्स के साथ, ठीक है, और गोल गोल घूमता हुआ नोज़ल के साथ सारे डायरेक्शंस में जाएगा। ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है क्योंकि बिल्कुल फव्वारा है, और ये जो है सैंडी ऑयल रेतीली मिट्टी में बहुत ही उपयोगी विधि मानी जाती है। इससे जो कम वेस्टेज के साथ पानी जो है दूर दूर तक सारे पौधे में पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ड्रिप इरिगेशन। इट इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटरिंग प्लांट्स। एक बहुत पर्याप्त अच्छा माध्यम है प्लांट्स को पानी देने का। इट सप्लाइज वाटर टू द प्लांट विद द हेल्प ऑफ पाइप। इसमें एक पाइप की मदद से पानी पहुंचाया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड एंड सप्लाइड ओनली व्हेन द प्लांट्स नीड इट। इसमें जो प्लांट्स का वाटर सप्लाई है इसे हमें रेगुलेट भी कर सकते हैं, और हम सिर्फ तभी सप्लाई करेंगे जब प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होगी। सिंस वाटर इज़ सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जड़ों के पास
बूंद बूंद करके जो है पानी टपकता है, जिससे जड़ें जो हैं ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देयर इज़ हार्डली एनी लॉस ऑफ वाटर, और इसमें शायद कोई नुकसान, एक बूंद का भी जो है नुकसान बहुत कम जो है होता है, ड्यू टू इवेपरेशन और रन ऑफ। और इवेपरेट भी जो है, जड़ में गया हुआ पानी बिल्कुल होता है, ये तो इवेपरेट भी नहीं हो पाता और बहता भी नहीं है, जिससे वेस्टेज नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन सेव्स अबाउट 50% ऑफ वाटर, 50% तक जो है पानी ये बचाता है। बल्कि इफ़ प्लांट्स गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ प्रॉपर टाइम दे ग्रो फास्टर एंड प्रोड्यूस बेटर यील्ड। और जब पानी अच्छे से मिलेगा पौधों को तो वो जल्दी और सही समय पर बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे और जो है एक बेहतर फसल जो है वो उत्पाद बना पाएंगे। That is why drip irrigated crops grows faster and produce a higher yield. इसीलिए ड्रिप इरीगेटेड जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो बहुत अच्छे यील्ड्स, हायर यानी कि बहुत उच्चतम क्वालिटी के जो है ना फसलें वो यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है। When a field is watered in the traditional way, और जब एक खेत को जो है पारंपरिक तरीके से पानी दिया जाता है, लैंड रिमेन्स फ्लडेड विद द वाटर एट लीस्ट फॉर सम टाइम। तो क्या होता है, एक साथ पानी जो है खेत में बहुत सारा भर जाता है और कुछ समय के लिए खेत में जो है बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बाढ़ जैसा पानी भर जाता है। एवरी टाइम द लैंड्स गेट फ्लडेड, और जब भी जो ज़मीन है वो ऐसे फ्लडेड हो जाएगी, सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद द वाटर परकुलेट डीप इनटू द सॉइल। और जब भी ऐसा होगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अंदर तक ज़मीन के जो है जाएंगे। दिस मेक्स द टॉप सॉइल लेस फर्टाइल एंड लॉन्ग रन। यानी कि ये जो होता है ना, पानी भर देना खेत के अंदर और कुछ टाइम के लिए खेत में पानी पड़े रहना, इससे जो है टॉप सॉइल, जो ऊपरी मिट्टी होती है जिस पर फसल बोई जाती है, वहाँ पे फर्टाइल कम हो जाती है, यानी कम उपजाऊ रह जाती है वो। एज देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग इन ड्रिप इरीगेशन एंड लैंड रिमेन्स फर्टाइल। लेकिन जो ड्रिप इरीगेशन मेथड होता है उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाता, बल्कि टॉप सॉइल पर ही रहता है, ऊपरी सतह पर रहता है, जिससे कि वो उपजाऊ बनी रहती है। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स इन रीजन्स विद वेरी लिटिल वाटर सप्लाई। ये एक आइडियल मेथड, मतलब एक आदर्श स्थिति है सिंचाई करने की, जहाँ पर सब्जियों की सिंचाई करने की, जहाँ पर कि बहुत ही पानी की समस्या रहती है, पानी कम रहता है, वेस्टेज नहीं करनी है पानी की। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है सिंचाई करने का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजर्विंग वाटर का, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इसी के नोट्स बनाएं और इसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू।